हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट्स बिन अ वाइल, बहुत दिन हो गया। मैंने शायद लास्ट दिसंबर को वीडियो अपलोड किया था। मैं ये वाला वीडियो बहुत ही छोटा रखूँगा, जस्ट टू लेट यू नो कि ये चैनल अब से किस बारे में होने वाला है। मैं बीच में मेरा एक्चुअली 2 महीने के लिए बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, तो इसलिए मैं ना ही कोई वीडियो अपलोड कर पाया और ना ही मैं बीच में एक बार आया था एक वीडियो अपलोड करने के लिए, जहाँ पे मैंने कुछ शायद एक रैंडम बस बातचीत करने के लिए आया था और मैंने एक वीडियो अपलोड करा था यूरो के ऊपर, शायद कुछ एनालिसिस करने का। सो ठीक है, वो नया साल है, वो दिसंबर था, आज फरवरी है, आई थिंक फरवरी 16 है। तो फरवरी बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ। मैं आई ट्राई कि अब से मैं थोड़ा रेगुलर हो जाऊँ और होऊंगा भी। इसके पीछे रीज़न है कि मैं कुछ नया जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं उसके ऊपर भी एक उसको मैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको रखूँ। तो कुछ चीज़ें मैं एक पहले बात तो कि मैं इस चैनल पे आप लोगों को कोई भी इंडियन वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है। इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। इसके पीछे बहुत बेसिक सा रीज़न है कि पहले जो मैंने चालू किया था 10,000 पे एक चैलेंज चालू किया था कि 10,000 से हम कितना पैसा बना सकते हैं 50 दिन में, या एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम देखने वाले थे कि हम कितना बना सकते हैं। वो शायद 2-3 वीडियो ही उसके ऊपर, एंड देन मेरे को निकालना पड़ा था क्योंकि मेरे को काम था। एंड देन मैं आते आते देखा कि लॉट साइज बढ़ गया, बहुत सारी चीज़ चेंजेस हो गया, तो वो पॉसिबल नहीं। अब वही बात है कि मैं फिर इसको 10,000 की जगह पे मैं 20,000 भी कर सकता हूँ, राइट। 20,000 के साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ कि चलो चैनल को कंटिन्यू करते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी पॉसिबल इन द सेंस यार सेबी का रूल तो बहुत टाइट हो रहा है, ठीक है। तो जिस हिसाब से सेबी का रूल्स अभी टफ हो रहा है, आई डोंट नो मुझे क्या अब छोड़ना चाहिए, क्या किस बारे में बात करना चाहिए, किस बारे में नहीं बात करना चाहिए। तो वो वाला पार्ट थोड़ा सा रिस्की हो रहा है, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर मैं ज़्यादा कुछ बनाऊँ। ऑफ कोर्स मैं खुद तो ट्रेड करूँगा इंडियन मार्केट में भी, दिन का 2 घंटा से 2 घंटा मैं वहाँ पे देता हूँ सुबह का। इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा, क्यों उसके पीछे वो भी आप लोगों को पता चलेगा, और बाकी पूरा दिन मेरा जिस हिसाब से रहेगा उसके साथ ही आप लोगों को वीडियो जाएगा। तो अब टाइटल पे ऑफ कोर्स मैं लिख दिया होगा कि कुछ भी इसके रिलेटेड, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चैनल किस बारे में होगा। तो मैं क्या है कि मैं बहुत ही मैं उस टाइम पे भी मैं वीडियो बनाता था, जब मैं नॉर्मली इंडियन मार्केट के ऊपर भी कुछ भी रिकॉर्ड करके छोड़ता था, तो तब भी मैं वीडियो बनाता था कि मैं एक्स्ट्रा क्या करता हूँ यूरो और वो एनालिसिस क्यों करता हूँ, वो तब तक आप लोगों को पता था ही। तो हुआ यूँ कि एक होता है प्रॉप फर्म करके, ठीक है। प्रॉप फर्म में क्या होता है, ऑफकोर्स आपको अगर इनकेस आप लोगों को पता है, अब अभी तक तो सब लोगों को पता चल ही गया है प्रॉप फर्म क्या है, और इसके ऊपर बहुत वीडियोस आप लोगों को मिलेगा। तो इस चैनल पे कुछ इस बारे में कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वाली चैनल नहीं है, ये कुछ भी ऐसा नहीं होगा। मैं बताता हूँ होगा क्या। प्रॉप फर्म बेसिकली क्या है, अगर वो लोग एक पैसा आप लोगों को देते हैं, आप जिसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, मोटा मोटी डेफिनेशन, बट ऐसा है नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि आप एक चैलेंज खरीदते हो, ठीक है। आप एक चैलेंज खरीदते हो, आप ट्राई करते हो, उसमें भी डिफरेंट है। अब फेज़ 1 होता है, एक फेज़ 2 होता है, मतलब 2 स्टेप में एक चैलेंज होता है, जहाँ पे यहाँ पे एक टारगेट दिया जाएगा और एक आपको रिस्क दिया जाएगा। अगर आप एसएल हिट हो जाएगा तो आप वो चैलेंज फेल कर चुके हो, और आप टारगेट हिट हो जाएगा तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चला जाओगे, वहाँ पे भी सेम टारगेट एंड एसएल रहेगा। जो भी हिट होगा उसके बाद एक आपको फंडिंग चैलेंज, मतलब फंडिंग अकाउंट मिलेगा, जहाँ पे आप जो भी रिटर्न करोगे उसका कुछ परसेंट आपको मिलेगा, कुछ अच्छा खासा परसेंट ही आपको मिलता है, थोड़ा बहुत लोग हर कोई प्रॉफर्म रख देता है। तो ये अब फिर जैसे 2 स्टेप चैलेंज हो गया ना यहाँ पे, कि एक में फेज़ 1 वाला, एक फेज़ 2 वाला। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत जगह पे 1 स्टेप चैलेंज भी है, ठीक है। तो 1 स्टेप चैलेंज भी है, 2 स्टेप चैलेंज भी है, और इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट भी है, जहाँ पे क्या होता है, आप एक सर्टेन अमाउंट आप पे करते हो, ठीक है, और सीधा आपको एक अकाउंट थमा दिया जाता है, जहाँ पे आप कुछ भी वो ये मोस्टली बी बुक वाले होते हैं। अच्छा अच्छा, आई डोंट नो, किसी दिन अगर कुछ डिमांड आएगा तो मैं इन डिटेल से बताऊंगा कि कैसे क्या आता है। मतलब जो लोग अभी आपको आज के दिन में आपको इंस्टेंट फंडिंग देता है, वो मोस्टली सारे के सारे बीबू फ्रॉम फॉर्म है। वहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपका जो भी ऑर्डर रहेगा वो डायरेक्ट मार्केट में नहीं रहेगा, वो या तो वो लोग फर्म वाले आपके अगेंस्ट पे एक ऑर्डर प्लेस करेंगे, या तो आपके फेवर में जो भी रहेगा वो उनके इन पे रहेगा। वो कोई आपका डायरेक्ट ऑर्डर आपके डायरेक्ट लाइव मार्केट में लिक्विडिटी में नहीं जा रहा है, लेकिन रूल सेम ही है। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपको वो चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है।
तो अब ये चीज़ सिनेरियो है। अब मैं बताता हूँ मेरी कहानी, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। तो बेसिकली मैं अगस्त पे मेरे को इस बारे में पता चला था। सो अगस्त के बाद सितंबर तक मैंने यही सारे चीज़ें रिसर्च करा था। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर पे मैंने एक लिया था, नाम भी मैं बता देता हूँ, फंडिंग पिप्स के अंदर पे मैंने एक लिया था। मैं वो ब्लो कर दिया हूँ, मैं वो हार गया था पहली फेज़ पे। एंड सेकंड में सेकंड मैंने दोबारा लिया, वो भी फंडिंग पिप्स के अंदर ही लिया, और मैं वो भी हार गया था। तो उसके बाद मैंने एक लंबा चौड़ा ब्रेक लिया, एंड उसके बाद आप लोगों को पता है मैं कुछ दिनों से बिज़ी चल रहा था। तो मैं वापस आया एंड अगेन मैं प्रॉप पे ही गया हूँ। इंडियन मार्केट में थोड़ा सा चीज़ें डाइसी है, तो मैं भी थोड़ा इंटरेस्टेड प्रॉप इंडस्ट्री में ही हूँ, ठीक है। तो अभी क्या सीन है कि इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा कि एक मैं जर्नी स्टार्ट करूँगा प्रॉप क्या, ठीक है। मैं अभी सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो मैं अभी कहाँ पे क्या अकाउंट है वो भी बताऊँगा, एक छोटा एक बड़ा अकाउंट है। तो मैं एक जगह पे मैं अभी मतलब चैलेंज ख़रीदा हूँ, फ्राइडे को ही ख़रीदा हूँ चैलेंज, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा कल से एक लाइव अकाउंट रहेगा, और एक मतलब लाइव इन द सेंस एक चैलेंज वाला अकाउंट रहेगा, और उस चैलेंज अकाउंट के अंदर एक प्रैक्टिस अकाउंट भी है। जो प्रैक्टिस अकाउंट पे मैं कल से प्रैक्टिस करने वाला हूँ। तो कल से जो ट्रेड आपको मैं सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। तो यहाँ पे क्या रहेगा इस चैनल पे, मोस्टली आप लोगों को एक मतलब एक पकड़ के चलो डेवलपिंग ट्रेडर, अब नॉट डेवलप्ड येट, ऐसा नहीं कि मैं अभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर क्या होता है ना, एक जो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल है वही सक्सेसफुल है। जो आप कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसे कमा रहे, तो वो मैं हूँ नहीं, मेरा कोशिश है वही मैं बन सकूँ आगे जाके, ठीक है। तो वो जो जर्नी है, वो जो अब अगर जो भी लोग नए हो, अगर प्रॉप पे जाना है, तो एक बंदे का क्या स्ट्रगल चल रहा है, एक बंदा क्या कर रहा है, क्या गलती कर रहा है, मैं थोड़ा बहुत जितना मैंने 4-5 महीने में सीखा हूँ, तो उस चीज़ को कैसे काम तरीके से किस तरीके से मैं चीज़ें एग्जीक्यूट करता हूँ। तो एक बेसिकली एक नया बंदा जो प्रॉप में घुसा है, वो किस तरीके से स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहा है, वो कितनी बारी हो सकता है ये पूरा महीना मैं कहीं पे कुछ ना कर पाऊँ, शायद वो जो जहाँ पे चैलेंज है वो भी मैं क्लियर ना कर पाऊँ, लेकिन इंस्टेंट जो मेरा जो फंडिंग अकाउंट है वो भी मैंने क्लियर कर पाऊँ। तो वो चीज़ें आपको पता चलेगा, मिस्टेक्स आपको पता चलेगा, इमोशंस आपको पता चलेगा, कुछ भी फेक नहीं रहेगा, जो भी मेरे अंदर रहेगा वो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। कोशिश ज़रूर करूँगा कि रेगुलर अपलोड करूँ अब से, मतलब कल से ही रेगुलर, जहाँ पे जो ट्रेड लूँगा मैं वो डॉक्यूमेंट करूँगा, मे बी एंड ऑफ द डे मैं वो चीज़ अपलोड करूँगा, ठीक है। अब मोटा मोटी यही रहेगा मेरे अंदर, मतलब रोज़ रेगुलरली मैं कोशिश करूँगा कि एक ज़्यादा बड़ा ना करके 20-25 मिनट से 30 मिनट के अंदर अगर मैं कर पाऊँ, बिकॉज आई एम टू न्यू, ठीक है। मैं मतलब मैं 1 महीना 1.5 महीना वीडियो बनाता था यूट्यूब में, मैं ना मेरे को नहीं करने में मज़ा आ रहा है, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट जो मैं करूँगा, ये जो जर्नी मेरे को ये करना है, ठीक है। इसमें मुझे नहीं पता कितने लोग आएंगे, कितने लोग देखेंगे, कोई व्यूज़ आएगा कि नहीं, बस मेरे को ये करना है, ठीक है। दिस आई एम स्टार्टिंग इट। कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होगा, कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, कोई मैं ट्रेड नहीं बताने वाला आप लोग, मेरे को खुद तो सही से आना चाहिए ना किसी को बताने के लिए। तो ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होगा, एक सिंपल चैनल जहाँ पे आप देखोगे एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है, तो किस तरीके से कर रहा है, क्या वो सीख रहा है, क्या वो सही कर रहा है, क्या वो गलत कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ रहेगा कल से। अब मैं बता देता हूँ कि प्रॉप वगैरह क्या है, मतलब मेरे अकाउंट कौन सा है, ठीक है। तो एक जो भी लोग प्रॉप इंडस्ट्री में 2-4 फर्म हर कोई सुनता है कि वो मार्केट में लीडर है, ठीक है। तो मैं भी पहले वहाँ पे नहीं गया था, चाहे वो 5% ईयर्स हो, बहुत बढ़िया फर्म है, चाहे अब माई फंडेड फ्यूचर्स हो, बहुत बढ़िया फर्म है, ठीक है, या तो टॉप स्टेप हो। ये है मेरा टॉप स्टेप अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने ख़रीदा है फ्राइडे को, ये 50,000 का कंबाइंड अकाउंट है। ये सबसे पुराना प्रॉप है, आई थिंक 2012 से है ये लोग, और काफ़ी सक्सेसफुल है मार्केट में। अगर जिस दिन मतलब टॉप स्टेप, अगर कोई भी फंडिंग प्रॉप फर्म मतलब गिरेगा भी ना, तो भी ये नहीं गिरने वाला आसानी से। जिस दिन ये गिरेगा समझ जाना पूरा इंडस्ट्री गिर जाएगा, ये उस तरीके का फर्म है। तो मैंने, क्योंकि ये मेरे को मंथली पड़ेगा लगभग, पकड़ के चलो 5,000 रुपये मेरे को मंथली पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर मैं क्लियर ना कर दूँ, और क्लियर करके एक मैं फंडिंग एक्सप्रेस अकाउंट होता है, अगर एक्सप्रेस अकाउंट ले लिया तो फिर नहीं पड़ेगा वो चार्ज। तो एक वो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ प्रैक्टिस में, गो टू प्रैक्टिस। तो आप लोगों को एक चीज़ दिखेगा, ये चेंज हो जाएगा अभी तुरंत, ये देखो ब्लू हो गया।
तो ये भी मेरा ही है, ये प्रैक्टिस वाला अकाउंट है। इस प्रैक्टिस अकाउंट में ये $1.5 लाख का है। ये टोटली प्रैक्टिस, इसका कोई भी मेरे को ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ मैं ये जो गोल है इसको मैं टच कर दिया तो मेरे को कुछ मतलब मैं चैलेंज, ये नहीं, ये टोटली प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने फ्राइडे टेस्टिंग के लिए ट्रेड लिया भी था, -$500 में समथिंग डाउन हूँ। तो यहाँ पे टारगेट मेरा यही है कि एक हफ़्ता मैं प्रैक्टिस करूँगा। एक ही मैंने ट्रेड किया होगा आई थिंक, अगर वो ट्रेड यहाँ पे रहेगा ना, 1 से 2 ही ट्रेड किया होगा मैंने। तो ये देखो, अगर मैं लॉस हिट कर दूंगा तो मैं चैलेंज मतलब प्रैक्टिस हार जाऊंगा, चैलेंज अकाउंट नहीं हारूंगा। चैलेंज अकाउंट मेरे को नहीं जाना था, इसके पीछे रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि इतने दिनों से अगर मैं फंडिंग पिप्स में कर रहा था, या मेरा एक जो दूसरा अकाउंट है जिसके बारे में मैं अभी बताऊँगा, ये दोनों ही कहीं ना कहीं फॉरेक्स के ऊपर है। मैं यूरो यूएसडी हो गया या पाउंड यूएसडी हो गया, वो उस चीज़ों के ऊपर मैं ट्रेड करता था या कर सकता हूँ। टॉप स्टेप हो गया, MI फंडेड फ्यूचर हो गया, ये फ्यूचर है, इसमें आप कम्प्लीटली फ्यूचर के ऊपर ही ट्रेड करते हो। तो इसमें ना बहुत सारे नए एसेट्स हैं जिसके ऊपर मैंने पहले ट्रेड नहीं करा। तो मैं फ्राइडे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस ही कर रहा था, एंड नेक्स्ट हफ्ता भी मैं प्रैक्टिस ही करूँगा, ठीक है, ताकि मेरे को वो फ्यूचर का वो टेस्ट आए कि मेरे को एशियन सेशन जो एक होता है, बेसिकली जब आप बाहर ग्लोबली ऐसे प्रॉप फॉर्म में ट्रेड करोगे, फॉरेक्स पे ट्रेड करोगे, कहीं पे भी ट्रेड करोगे अगर इंडियन मार्केट को छोड़ के, तो आपको ना सेशन वाइज ट्रेड करना है। एशियन सेशन में आपको कौन से एसेट के ऊपर ट्रेड करना है, लंदन सेशन मतलब दोपहर को आप कौन से एसेट के ऊपर ट्रेड करोगे, न्यूयॉर्क सेशन पे आप कौन से एसेट के ऊपर ट्रेड करोगे। तो उस तरीके से मैंने भी चीज़ें चेंज करा। जैसे मैं अगर अब मैं ये मेरा ट्रेडिंग व्यू है, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे टॉप स्टेप फ्यूचर में मेरा फोकस है कि किस किस चीज़ में मेरे को ट्रेड करना है, ठीक है। तो उस चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस रहेगा एक हफ्ता, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे रहेगा। मैं क्या प्रैक्टिस में मैं क्या चीज़ें सही करता हूँ क्या नहीं, एकदम नया ट्रेडर अगर प्रैक्टिस करूँगा, उसके बाद मैं चैलेंज अकाउंट में जाऊँगा, उसके बाद मैं लाइव। तो टॉप स्टेप में मुझे आई डोंट इवन थिंक सो कि मैं ये मतलब ये जो एक्सप्रेस अकाउंट होता है टॉप स्टेप में, जब आप चैलेंज अकाउंट पास करते हो आपको एक्सप्रेस अकाउंट मिलता है। एक्सप्रेस अकाउंट में आपको कंसिस्टेंट हो तब जाके आपको लाइव अकाउंट मिलता है, और एक्सप्रेस अकाउंट का जो भी प्रॉफिट रहता है वो आपको मिलता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता वो जो एक्सप्रेस अकाउंट है वो मुझे नेक्स्ट 15-20 दिन में, आई डोंट इवन थिंक सो कि मेरे पास मेरा वो टारगेट भी नहीं है कि मैं नेक्स्ट मंथ पे भी मेरे को चलेगा। अगर मैं 50 से ऊपर डेज मिनिमम लूँ तो भी मेरे को चलेगा, ठीक है। मेरे को स्लो एंड स्टडीज़ में जाना है, तो प्रैक्टिस करना है, सही से देखना है, फिर थोड़ा थोड़ा करके स्टेप लेके जाना है, ठीक है। तो ये हो गया टॉप स्टेप, जिसमें मेरे को मेरा गोल पकड़ के चलो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे मेरे को इस फॉर्म के साथ काम करना है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे अकाउंट के ऊपर, जो एक इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है, ठीक है। ये जो अकाउंट है ये इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है। ये मैंने ख़रीदा था लगभग 10,000 रुपये आई थिंक पड़ा था, 10,000 या 11,000 रुपये कुछ पड़ा था, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मेरा ये जो अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा चैलेंज है लेकिन ये इंस्टेंट फंडिंग है, ठीक है। लिखा चैलेंज है लेकिन ये इंस्टेंट फंडिंग है। यहाँ पे आपको फेस पता चलेगा, इंस्टेंट फंडिंग स्मार्ट लिखा है, यहाँ पे चैलेंज ही रहता है लेकिन ये इंस्टेंट फंडिंग है। यहाँ इनके पास भी है फेज़ 1 मतलब 2 स्टेप चैलेंज इनके पास भी है, जहाँ पे फेज़ 1 फेज़ 2 2 स्टेप चैलेंज, या तो फिर 1 स्टेप, आई थिंक 1 स्टेप है, हाँ है शायद 1 स्टेप भी है। एक बार आप देख लेना, या तो फिर मैं अभी भी यहाँ पे जाके चैलेंज में जाके देख सकता हूँ, ठीक है। और एक ये वाला फेज़ है। मेरे को एक चाहिए था इंस्टेंट फंडिंग की, यार मैं एवेल्यूशन वाला जो चीज़ है वो मैं ना करके सीधा इंस्टेंट फंडिंग में जाता, होता है सबके अंदर एक होता है, तो मैंने वो भी मैंने लिया था। एंड ये जो मैंने ख़रीदा है ये मैंने कम्प्लीटली निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट किया था उसी से मैंने ये वाला ख़रीदा था, 10,000 समथिंग मेरा पड़ा था, ठीक है। तो फिर इसका क्या हालत है अगर मैं आपको बताऊँ ना, चलो एक सेकंड वो भी मैं दिखा देता हूँ। मैंने कहा ना सारी चीज़ें मैं रॉ रखूँगा, यहाँ पे भी मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, बेसिकली मैं बता देता हूँ इसमें सीन क्या है कि मैंने $2,500 का ख़रीदा है अकाउंट। तो $2,500 में $250 का मैक्सिमम रिस्क है, ठीक है। $2,500 में $250 का मैक्सिमम रिस्क है। तो मेरा अभी कितना है बैलेंस 2384, यानी लगभग $116 में डाउन हूँ। मेरे पास और 100 जो भी 250 से माइनस करोगे तो शायद कितना $130 ही रहेगा, उतना मेरे हाथ में है, बाकी तो नहीं है, उतना ही मैं अब रिस्क कर सकता हूँ। यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ, हालत यहाँ पे भी कुछ अच्छा खासा है नहीं। इसके पीछे रीज़न है ना, मैं वो भी बताता हूँ कि इतना गंदा क्यों है, ये इतना गंदा नहीं होना चाहिए था। एक तो मैंने बहुत दिन पहले चालू किया, इतने दिन मैंने ट्रेड करा नहीं था, ठीक है। चालू
फर्स्ट ट्रेड मेरा 72 डेज़ के बाद, उसके बाद ट्रेड्स बहुत दिन से ज़्यादा, लेकिन एक एक दिन में 7-8 ट्रेड हो गया था। क्यों? क्योंकि यार मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बिजी था, तो जिस दिन मैं बैठता था उस दिन मैं 8-10-12 ट्रेड लेता था। ट्रेड मैंने इसमें एक्चुअली मैं बहुत कम दिन बैठा हूँ, इसका हाफ भी नहीं होगा, लेकिन जिस दिन बैठा हूँ मैंने बहुत ट्रेड, जिसमें से 32 ट्रेड जीता हूँ, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा मैंने हारा है। ठीक है, हाईएस्ट परफॉर्मिंग यूरो है, और ये तो ये कहीं ना कहीं फोरेक्स है। ठीक है, ये फोरेक्स है, तो फोरेक्स से मैं जा रहा हूँ फ्यूचर पे, कम मैं शिफ्ट कर रहा हूँ फ्यूचर पे। एक तो फोरेक्स मतलब प्रॉप पे आप कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट फोरेक्स इंडिया में लीगल है। आप कुछ जहाँ पे INR वाला पेयर, ये मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि आप बाहर प्रॉप फर्म के थ्रू करोगे तो ये इलीगल नहीं है, क्योंकि आप एक एज ए कंसल्टेंट एक फर्म को आप ज्वाइन कर रहे हो, आपको सैलरी मिलेगा उस चीज़ का, तो ये उस हिसाब से इलीगल नहीं है। पर डायरेक्ट फॉरेक्स पे मेरे को ज़्यादा मन है भी नहीं। ठीक है, तो फिर मैं थोड़ा स्विच कर रहा हूँ फ्यूचर पे, जहाँ पे मैं इंडेक्सेस पे करूँ एंड बहुत सारे, क्योंकि हम निफ्टी बैंक निफ्टी में करके आ ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर पे ही हमारा ज़्यादा वो नॉलेज रहता है। हालांकि फॉरेक्स बहुत सही चीज़ है, फ्यूचर से कम वोलेटाइल है एंड सही है वो ट्रेड करने के लिए, लेकिन टॉप स्टेप हो गया, माई फंडेड फ्यूचर हो गया, ये लोग फ्यूचर के ही परफॉर्म है। ठीक है, तो ये एक अकाउंट है जिसमें मैं ट्रेड करूँगा, और ये मैं करूँगा शायद सी ट्रेडर पे। ठीक है, इसका सी ट्रेडर एक प्लेटफॉर्म आता है, हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे इसको, और ये भी मैं डॉक्यूमेंट करूँगा जो भी रहेगा। अगर ये मैं हार गया तो वो भी आपको पता चलेगा। इसमें अब 50% के आसपास मैं डाउन हूँ और 50% शायद बचा है, सो लेट्स से बाकी 50% मैं कितने दिनों में गंवाता हूँ, या वहाँ से थोड़ा बहुत मैं क्या उठ पाता हूँ, ये भी आप लोग देखना। ठीक है, और जो टॉप स्टेप वाला अकाउंट है, ये मैं ट्रेड करूँगा डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पे, क्योंकि इनका एक प्लेटफॉर्म आता है ट्रेडोवेट जो प्लेटफॉर्म है। अगर थोड़ा सा नीचे जाऊँ, ये देखो ये वाला प्लेटफॉर्म ट्रेडोवेट यहाँ से, अब यहाँ पे जितने भी प्लेटफॉर्म अगर आप रजिस्टर करोगे तो आप डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेड कर सकते हो। इवन धन भी किया जा सकता है जो इंडियन मार्केट में है, फायर्स भी है। मेरा इन दोनों में अकाउंट नहीं है, मेरा ज़ीरोधा पे है एंड एंजल वन पे है। ठीक है, तो मैं इसमें करूँगा, तो टॉप स्टेप पे डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पे हम एग्जीक्यूट करेंगे। हालांकि ये पूरा हफ्ता प्रैक्टिस वाला ही अकाउंट रहेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 4-5 दिन तो मैं प्रैक्टिस वाले अकाउंट में ही करूँगा। देखना चाहता हूँ कि मेरा जो भी बैक टेस्टिंग, मैं अभी भी बैक टेस्टिंग ही कर रहा था येन फ्यूचर के ऊपर, मतलब जो जापानीज़ करेंसी है उसके फ्यूचर के ऊपर, कि किस टाइम पे अच्छा ट्रेड मेरे को मिल सकता है। तो लास्ट 15-20 दिन का मैं डेटा बैक टेस्ट कर रहा था। अभी भी मैं ये वीडियो अपलोड करने के बाद बैक टेस्ट करने वाला हूँ निक्के को। तो ये वही जर्नी रहेगा एंड आई होप मैं इसमें रेगुलरली अपलोड करूँगा। आई डोंट होप, आई विल ट्राई माई बेस्ट 100% मैं इसको रेगुलरली, एटलीस्ट जिस दिन मैं ट्रेड करूँगा उस दिन अपलोड करूँगा, डॉक्यूमेंट करूँगा। तो प्लान मेरा वही रहेगा। ठीक है, एंड आई होप मेरे इस जर्नी के दौरान कुछ लोग आके जुड़ेंगे मुझसे। कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वाला नहीं है, एक ट्रेडर को आप डेवलप बनते हुए देख रहे हो। ऑफ कोर्स मैं बनने वाला हूँ, मतलब इट्स लाइक नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, बट आई हैव पुट इन सो मच हार्ड वर्क इन दिस। बहुत दिनों से मैं कर रहा हूँ एंड मैं थोड़ा बुद्धू हूँ। ठीक है, मैं आई एम नॉट एन इंटेलिजेंट गाय, सो मेरे को थोड़ा वक्त लगता है चीज़ें सीखने में, लेकिन मैं मतलब कोशिश रोज़ कर रहा हूँ एवरीडे कि मैं उस जगह पे जा पाऊँ जहाँ पे जा रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, एक टाइम के बाद जब रोज़, अब ये वीडियो अब बहुत लंबा हो गया, मैं ज़्यादा नहीं खींचूँगा। तो बहुत बेसिक सा चीज़ है, जो लोग इतना दिन हो चुका है ना, मैं कम से कम 3 साल हो चुका है और स्टिल उतना अभी नहीं जा पाए। थोड़ा बहुत ही आ रहा है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। एक हो जाता है, अब एक टाइम के बाद आप ट्रेडर बन जाते हो, थोड़ा बहुत आप कमाने लग जाते हो, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के लिए आप फाइट करते हो। मेरा वो है, मैं वो कंसिस्टेंसी के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ। तो इस जगह पे जो लोग नए हो, अगर कोई भी नया ये वीडियो देख रहा है ना, तो ट्रस्ट मी वन थिंग, अगर आप 3-4 साल मेहनत करोगे ना किसी चीज़ के ऊपर, थोड़ा बहुत तब कर ही लोगे उस चीज़ में। बट पॉइंट नहीं ये है कि एक टाइम के बाद वो ना, इट्स नॉट अबाउट मनी। ठीक है, तो आज के दिन पे जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, या मैं जो बैक टेस्ट कर रहा हूँ, कल को जब मैं मार्केट में बैठूँगा, मेरे को कोई रस नहीं है कि मेरे को टॉप स्टेप यार 50,000 वाला अकाउंट है यार, क्या व्हाट इफ़ मैं नेक्स्ट 5 दिन में वो चैलेंज पास कर लूँ, फिर एक्सप्रेस अकाउंट नेक्स्ट 20 दिन में मैं अपना एक प्रॉफिट विड्रॉ करूँगा। नहीं, कोई रस है ही नहीं मेरे को, क्योंकि इट्स अबाउट द प्रोसेस एंड मोर ओवर इट्स नॉट अबाउट मनी। मेरे को इट्स लाइक मैं वही चीज़ करना चाहता हूँ, समझ रहे हो? इट्स नॉट अबाउट मनी, इस मोर ओवर कि यार अपने आप को एक इवॉल्व होते हुए देख रहा। अगर मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के इतना ही कमा लूँ ना जितना एक IT फर्म में एक बंदा कमा रहा है, लेकिन मैं कंसिस्टेंट हूँ, आई विल बी हैप्पी विद दैट।
मैं उस माइंडसेट से हूँ। मैं रोज़ जब मैं रिकॉर्ड करूँगा ना, आपको मेरा भी माइंडसेट पता चलेगा कि मैं साइकोलॉजिकली बहुत आगे जा चुका हूँ। एंड एक टाइम के ये भी मैं बता देता हूँ कि साइकोलॉजी ना, मतलब लोग, आप अगर आप अक्सर आप बहुत सारे वीडियो पे देखोगे, बहुत सारी किताबों पे देखोगे, यार साइकोलॉजी सब कुछ है। साइकोलॉजी सब कुछ है नहीं। अगर कुछ है मार्केट में, जो 90% वही मैटर करेगा, वो है आपका खुद का एज, आपका स्किल, आपका वो जो एज होना चाहिए ना मार्केट में। क्या आपका सेटअप है जो आपको हायर विन रेट देता है, बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड देता है, वो आपका सेटअप है। आप उसी सेटअप से रोज़ ट्रेड करते हो, नेक्स्ट 10 साल उसी सेटअप पे अपडेट करके, वही है मेन। उसके बाद साइकोलॉजी ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आता है कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली सही भी हो जाएगा माइंडसेट के तौर पे, अगर आपको एक बार एज मिल गया। तो मैं उस सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ। सो मज़ा आएगा। प्लीज़ कोई जुड़ना तो लाइक करना, मतलब कमेंट करना, बातचीत करते हैं। एंड होपफुली जर्नी में हम सब मिल के कुछ ना कुछ एक लेवल ऊपर जाएंगे। मेरा टारगेट है 2025 में अपने आप को थोड़ा ऊपर जाना, लेके जाना है। और ये रहा सवाल इस यूट्यूब का तो ट्रस्ट में, अगर मेरे को इस पूरे साल के एंड पे 100 ही सब्सक्राइबर हुआ, 50 सब्सक्राइबर हुआ, मोनेटाइजेशन तक नहीं हुआ, मेरे को चलेगा। यूट्यूब इज़ नॉट समथिंग आई एम लुकिंग फॉर मनी हेयर। ये मैं जेनुइनली, मैं बस, मेरे को मज़ा आ रहा था स्टार्ट करने में, इसलिए मैंने किया था। मनी मैं इसमें डिपेंडेंट नहीं, इसलिए मैं फिर से 3 महीना वीडियो नहीं छोड़ा, बिकॉज मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता इसमें क्या हुआ क्या नहीं। बट मेरे को ना मज़ा आता है ऐसे बात करने में, ऐसे ट्रेड बताने में, चीज़ों के बारे में जितना थोड़ा बहुत आता है वो चीज़ें एक्सप्लेन करने में। अपना गलती, यार मैंने ये गलती कर दिया, भाई लोग आप लोग मत करना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मेरे को इस चीज़ में मज़ा आता है। ठीक है, सो इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद करता हूँ। कल से ट्रेड देखना है, ठीक है, कैसे क्या रहता है वही चीज़ें चलेंगे। एंड कोई भी जुड़ रहे हो तो स्टिक टू इट, एक साथ मिल के चलते हैं। अगर आप कोई भी डाउट रहेगा प्रॉप के रिलेटेड या इंडियन मार्केट रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट करना, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उसके ऊपर वीडियो नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर यहीं पे मैं फिर इस वीडियो को बंद करता हूँ। एंड थैंक यू। अगर कोई पुराने वीडियो से यहाँ तक आए हो इतने दिनों के बाद कि यार थंबनेल पे मिला, आप आए हो, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। कमेंट कर देना अगर आप मेरे पुराने कोई वीडियो देखा होगा कि यार मैंने वो देखा था, मैं वापस आया हूँ, तो अच्छा लगेगा। बाकी आई विल टॉक टू यू गाइस टुमारो विथ एनी ट्रेड, अगर जो भी रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।